स्किल प्रायोरिटी लिस्ट आई है जी। और इसमें बताया गया है कि नेशन वाइड जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर टॉप 20 ऑक्यूपेशंस कौन सी चाहिए, और टेरिटरीज के हवाले से, स्टेट्स के हवाले से भी बताया है टॉप 20 कौन सी चाहिए। लेकिन ये सारी की सारी ऑक्यूपेशंस को अगर आप देखा जाए तो क्या ये जनरल स्किल माइग्रेशन में आते हैं? आई एम श्योर नहीं आते, क्योंकि बहुत सारी ऐसी ऑक्यूपेशंस हैं जो कि एम्प्लॉयड स्पॉन्सर्ड में भी आती होंगी, और जो ये सिटीजन्स को भी देख रहे हैं। और ये जो छापा है इन्होंने, ये पब्लिश हुई है एबीएस की जानिब से, वो ये है कि भाई ये डेटा इस हवाले से है कि जो एडवर्टाइज हुआ और कितनी दफा एडवर्टाइज हुआ, तो उस हवाले से इन्होंने जॉब्स का बताया है। तो बहुत सारे लोग इसको ये समझ रहे हैं कि क्या यही सिर्फ ऑक्यूपेशंस रहेंगी और इन्हीं को अगर हम पढ़ेंगे तो हमारी पीआर हो सकती है। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ऐसा नहीं है, इसके अलावा भी ऑक्यूपेशंस हैं। मिसाल के तौर पे अगर नेशन वाइड देखा जाए, उसमें बताया सबसे पहले रजिस्टर्ड नर्स, आई गेट इट, इसमें है जनरल स्किल माइग्रेशन। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स तो हैं, लेकिन एजेड एंड डिसेबल्ड केयरर्स भाई कहां पे आते हैं, मुझे आपको ये बताए। चाइल्ड केयरर्स हैं। ये दो ऐसी ऑक्यूपेशंस हैं, इसके अलावा भी निकल आएंगी कि जनरल स्किल माइग्रेशन में नहीं आती। तो आपने ये सोच के उस तरफ भागना नहीं शुरू कर देना कि यार ये वाली ऑक्यूपेशंस है, मैं ये पढ़ूंगा या पढ़ूंगी तो मेरी पीआर पक्की हो जाएगी। तो आई डोंट थिंक सो ऐसा होने वाला है। ये वेरिएशन होगी। ये अगर डेटा को देखा जाए तो ये डेटा कितनी देर का है, जॉब एडवर्टाइजमेंट के हवाले से हुआ है। अच्छा, स्टेट एंड टेरिटरीज के हवाले से इन्होंने बात की, इस पे मैं एक डिटेल्ड यूट्यूब पे भी वीडियो बना दूंगा। अभी जो मोटी मोटी बात ये है कि ये जॉब एड्स को अगर देखा जाए तो उन्होंने कहा रजिस्टर्ड नर्स की जो जॉब एड्स हुई न्यू साउथ वेल्स के अंदर वो 2443 यानी तकरीबन 2450 हुई, और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की उन्होंने बताया कि तकरीबन 2100 सवा 2100 के करीब हुई। इसी तरह शेफ्स की बात की गई है, मोटर मैकेनिक्स की बात की गई है। तो ये जो बड़ा शोरो गुगा हुआ है कि भाई ये टॉप 20 ऑक्यूपेशंस हैं जो हाई इन डिमांड है ऑस्ट्रेलिया में, वो हैं। तो लेकिन भाई ऑस्ट्रेलिया के अंदर सिटीजन्स भी रहते हैं, परमानेंट रेजिडेंट्स भी रहते हैं, ऑब्वियसली टेम्पररी वीजा होल्डर्स भी रहते हैं। लेकिन आगे चल के भी ये देखना है कि ऑक्यूपेशंस में कैप कितना है, क्या इस ऑक्यूपेशन में इतनी पीआरस होंगी या नहीं होंगी। सारे एक ही तरफ चल देंगे तो कल को खुद में ही कंपटीशन क्रिएट होगा। कहने का मतलब ये कि ये एक वो 3D या थर्ड डायमेंशन है जो कि मिस की जा रही है। बहुत सारी वीडियोस या आर्टिकल जो आ रहे हैं उसके अंदर कि सारे लग कुछ यूं ही रहा है कि अगर आप ये पढ़ेंगे ना तो 2 साल बाद पीआर आपकी जेब में होगी। तो भाई आपने उन चीजों को देखना है। दो चीजें, एक तो ट्रेंड्स है, ठीक है, आपको डिमांड इंडस्ट्री के अंदर कौन सी है। दूसरा, आपके इंटरेस्ट क्या है। आप अगर लेट्स से आप इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं और इंजीनियरिंग अगर इत्तेफाक से नहीं है अभी, तो इसका यह मतलब नहीं है कि उसमें पीआर नहीं होगी भाई उसका, और आप आईटी की तरफ चल दें और आईटी के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे लोग मौजूद हो तो कंपटीशन क्रिएट होगा। वही हालात होंगे जो कि पिछले 3-4 साल के अंदर अकाउंटिंग के रहे। अल्लाह अल्लाह करके तो ये कम होने शुरू हुए हैं, बहुत कम होने शुरू हुए हैं पॉइंट जो है अकाउंटिंग के हवाले से। तो इन चीज़ों का आपने बहुत ख्याल रखना है कि बगैर रिसर्च के और एक ही पेपर के ऊपर या एक ही डेटा के ऊपर रिलाई नहीं करना और अपने आने वाले 3-4 सालों का फैसला नहीं करना। फॉलो फॉर मोर। थैंक यू।